देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। चूँकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती तो होता है, लेकिन अभिकारकों की सांद्रता की घात भी होती है। घात को हम बोलते हैं कोटि। n बराबर हो जाती है हमारी कोटि। चूँकि हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसलिए कोटि का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम सीखना चाह रहे हैं कि कैसे हम समाकलित वेग समीकरण और अवकलित वेग समीकरण निकाल सकें। तो हमने बोला माना अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है। चूँकि हम जानते हैं वेग बराबर होता है अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी अपॉन कमी में लगा हुआ समय, और ऊपर से हमने निकाला k बराबर वेग स्थिरांक और r की घात 0। किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 का मान k से गुना होगा तो k आ जाएगा। तो वेग बराबर माइनस dr अपॉन dt बराबर k। ये समीकरण जो निकला है इसे बोलते हैं शून्य कोटि की अवकलन वेग समीकरण। माइनस dr अपॉन dt बराबर k। अब यहाँ से हमने उतार लिया है माइनस dr अपॉन dt बराबर k। dr बराबर माइनस k dt होता है। अब देखो कैसे आया dr बराबर, इस dt का गुणा k से हो गया तो ये क्या आ गया? माइनस k dt। अब दोनों तरफ समाकलन करना है। देखो मैथ्स वालों को तो आता है, बायो वाले सीख लें। जैसे समाकलन करेंगे इसका समाकलन करेंगे, ये समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है। k जो है स्थिरांक है इसलिए आगे आ गया है और dt का समाकलन किया है। जब dx का समाकलन किया जाता है तो dx का समाकलन आता है x, ठीक है। तो हम dr का समाकलन करेंगे तो r आ जाएगा, dt का समाकलन करेंगे तो t आ जाएगा और माइनस k का माइनस k। जब भी समाकलन करते हैं तो एक समाकलन स्थिरांक भी आता है जिसमें प्लस i लिखा जाता है। इस i को क्या बोल दिया है हमने? समाकलन स्थिरांक बोल दिया है। अब हम देखो करना चाह रहे हैं, हम माने कि समय हमारा t बराबर 0 है, जब अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, और r की सांद्रता उस समय क्या होगी? जो प्रारंभिक सांद्रता होगी। जब भाई अभिक्रिया ही शुरू नहीं हुई है तो जो r की सांद्रता होगी, रिएक्टेंट की सांद्रता होगी, वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता होगी। इन दोनों चीज़ों को हमें पुट करना है यहाँ। जैसे ही हम पुट करेंगे, देखो t बराबर 0, t की जगह क्या लिख देंगे? t बराबर 0। r की जगह पे क्या लिख देंगे? r बराबर 0। तो r बराबर 0, इसका गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। तो r नॉट बराबर क्या आ जाएगा? i। तो i की वैल्यू हमने निकाल ली है, r नॉट बराबर i का मान अभी हम समीकरण 3 में रख देते हैं। जैसे ही i का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो i के स्थान पर कौन आ जाएगा? r नॉट आ जाएगा। तो r बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब देखो r नॉट को इधर ले जाओ तो r माइनस आर नॉट, टी को इधर ले जाओ तो अपॉन टी और माइनस का k। अब हम ऐसा कर रहे हैं, सबके चिन्ह परिवर्तित कर रहे हैं। माइनस के को प्लस के कर देंगे, माइनस आर नॉट को प्लस आर नॉट कर देंगे और r को माइनस r कर देंगे। देखो क्या करते हैं हम, जैसे ही k को उधर ले जाएंगे k पॉजिटिव आ गया हमारा, k पॉजिटिव आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आर नोट माइनस था, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? आर नोट प्लस आ गया। यहाँ पे हमारा आर जो था वो प्लस था और यहाँ पे हमारा आर क्या आ गया है? माइनस आ गया है। तो के बराबर फाइनल फार्मूला क्या आ गया हमारा? आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये हो गया समीकरण नंबर 5, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब देखो समीकरण 4 लाते हैं। समीकरण 4 क्या थी भाई हमारी? समीकरण 4 थी हमारी r बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो समीकरण 4 को हमने यहाँ लिख दिया, r बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया ग्राफ हमारा पेपर में आएगा और ग्राफ बनाना है हमें सांद्रता और समय के मध्य का आरेख बनाना है। इसको हमने एक आरेख में जमाया, बाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। आर जो है वो बाई अक्ष हो जाएगा, टी जो है वो एक्स अक्ष हो जाएगा, के जो है एम ढाल हो जाएगा और आर नॉट जो है सी इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब देखो बाई के स्थान पर आर रखना है तो बाई अक्ष पर हमने क्या रख दिया? आर। एक्स अक्ष पे क्या रखना है? टी रखना है तो एक्स अक्ष पे क्या रख दिया? टी। तो सांद्रता और हमने समय के मध्य ग्राफ खींचा। ढाल जो है वो माइनस एम है, माइनस का के है, इसलिए घटते हुए क्रम में आएगा। ये घटते हुए क्रम में ढाल आ गया और ढाल बराबर क्या है? माइनस का के। और इंटरसेक्ट सी बराबर आर नोट है तो यहाँ पर इंटरसेक्ट सी बराबर आर नोट। तो ये हमने सांद्रता और समय के मध्य क्या खींच लिया है? आरेख। अब देखो पढ़ने जा रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल। सबसे पहले ये समझेंगे अर्धआयुकाल क्या होता है, कि वह समय जिसमें हमने जो प्रारंभिक सांद्रता ली थी अभिकारक की वो आधी हो जाती है, आधी तक पहुंच जाती है, उस समय को अर्धआयुकाल कहा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में लगने वाले समय को अर्धआयुकाल टी हाफ कहा जाता है। ठीक है। अब समीकरण 5 से हमने उठा लिया, ये रहा समीकरण 5, इससे उठा लिया हमने के बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। यदि समय को t बराबर टी हाफ रखें
तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। अब इन चीज़ों को पुट करना है, टी की जगह टी हाफ रखना है, आर की जगह पे आर नॉट अपॉन 2 रखना है। ये रख दिया आपने के बराबर आर नॉट माइनस आर की जगह पे आर नॉट अपॉन 2 और टी की जगह पे टी हाफ। अब एक आर नॉट में से आधा आर नॉट घटेगा तो आधा बचेगा ना, तो आर नॉट अपॉन 2 अपॉन टी हाफ आ गया। अब देखो हमने क्या किया, टी हाफ को इधर पहुंचा दिया, ये आ गया टी हाफ, के को इधर ले आए, आर नॉट का 2 है वो गुणा हो जाएगा के से, तो फॉर्मूला क्या आ गया इसका, टी हाफ बराबर आर नॉट अपॉन 2 के। तो हमने क्या देखा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल जो होता है प्रारंभिक सांद्रताओं के तो समानुपाती होता है, दिख रहा है भाई सामने सीधा समानुपाती है, और उसके वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी हाफ ऊपर है के नीचे है तो उसकी क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया का हम समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं, डायग्राम बनाते हैं, आरेख बनाते हैं और अर्धायु काल निकालते हैं।